प्रदेश में नियम 134A के तहत निजी स्कूलों में गरीब विद्यार्थियों के दाखिले का मामला। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने किया पत्र जारी। प्रदेश के तमाम डीसी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को दाखिला कराने के दिए निर्देश। एडीसी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति गठित करने के दिए निर्देश। गठित कमेटी अभिभावकों के आय प्रमाण पत्रों की करेगी जांच। कमेटी में जिला शिक्षा अधिकारी व राजस्व अधिकारी रहेंगे मौजूद। दाखिला सुनिश्चित कराने के डीसी को दिए आदेश। जिले में 2176 बच्चों को है दाखिले का इंतजार। नौनिहालों ने आज 7वें दिन भी जिला सचिवालय परिसर में लगाई पाठशाला। प्रदेश में 41,860 बच्चों का नहीं हो पाया दाखिला। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 2 टूक कहा, जब तक बकाया राशि नहीं मिल जाती तब तक नियम 134A के दाखिले नहीं कर सकते। रामपाल यादव ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्राइवेट स्कूलों पर दोष मंड रहे। प्रदेश स्तर पर सभी यूनियनों ने मिलकर के एक फैसला लिया है कि 134A के तहत इस समय स्कूलों में एडमिशन नहीं देंगे। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये रुकावट आई हुई है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पीछे 19 दिसंबर को रेवाड़ी में एक बैठक हुई थी। जिला कार्यकारिणी, कोर ग्रुप और सभी ब्लॉक अध्यक्ष उसके अंदर मौजूद थे। हम जो भी निर्णय लेते हैं वो सामूहिक निर्णय होता है, किसी व्यक्ति विशेष का या स्कूल का फैसला नहीं। और हम सब ने इस फैसले नतीजे पर पहुंचे थे कि पिछले लगातार 7 वर्षों से 134A के तहत गरीब परिवारों के बच्चे जो प्रतिभावान छात्र हैं, हम उनको पढ़ाते आ रहे हैं लगातार। लेकिन अनेक मेरे ऐसे स्कूल हैं रेवाड़ी जिले के अंदर जिनको पिछले किसी को 5 साल से, किसी को 4 साल से, 3 साल से जो राशि बढ़ती है राइट टू एजुकेशन के तहत वो नहीं मिल रही। ये सीधी सीधी लापरवाही शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की है। इसलिए मेरी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, कर्मचारियों से मांग है कि जो हमारी बकाया राशि है राइट टू एजुकेशन के तहत वो राशि बिना किसी विलंब के जल्दी से जल्दी सभी स्कूलों को जारी की जाए। अनेक स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अनेक बार रिमाइंडर देने के बाद भी और निराशा हाथ लगी है। दूसरा क्या है कि जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे, बड़ा आश्चर्य, बड़ी विडंबना है कि जो है गरीबों का बच्चों के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है, संपन्न लोग जो सक्षम हैं, फीस देने में सक्षम हैं, जिनके बच्चे हमारे पास पिछले 3-3, 4-4 साल से अध्ययन पढ़ रहे हैं अनेक कक्षाओं में, आज वही उनके पेरेंट्स EWS के यानी प्रमाण पत्र ला करके गरीबी रेखा का भी हमारे देने में असमर्थ है, 134 के तहत पढ़ाना चाहते हैं, वो फ्री होना चाहते हैं, जबकि लगातार पिछले 5 साल से, 4 साल से वो हमारे स्कूलों में फीस दे रहे हैं, सक्षम है, हर दृष्टि से सक्षम है। तो ये इस प्रकार की जो आपाधापी का है, जो आय प्रमाण पत्र बनवा लिया, इसकी मैं शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार से मांग करूंगा कि उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और हम गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। सभी स्कूल पिछले लगातार पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई आनाकानी नहीं है। लेकिन एसोसिएशन ने महसूस किया कि लगातार कहने के बावजूद शिक्षा विभाग उस राशि को जारी नहीं कर रहा, इसलिए हमने सबने सामूहिक फैसला लिया है 134A के तहत जो इस समय हमारे ऊपर सेशन के एंड में विद्यार्थी थोपे जा रहे हैं वो हम बिल्कुल अस्वीकार नहीं करेंगे। और जब तक हमारी राशि जारी ना हो और पेरेंट्स जो वास्तव में उस के अंतर्गत आते हैं गरीबी रेखा में, उन बच्चों को ही हम पढ़ा सकते, बाकी की इंक्वायरी करके और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। तीसरा हमारा मांग है, सरकार से भी हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार जो वास्तव में गरीबी रेखा से आते हैं, सरकार उनके अकाउंट्स में सीधा पैसा डाले। सरकार अनेक योजनाओं में इनका सीधा पैसा डाल रही है। इसलिए हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष के नाते मैं मांग करता हूँ हरियाणा सरकार से, मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो गरीब लोगों के जो वास्तव में इस
में आते हैं उनके अकाउंट्स में सीधा पैसे डालें, और पेरेंट्स भी जिनको अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ उनको अच्छा स्कूल लगता है वो निजी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें। हमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पहले तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आप देखिए कि दिसंबर का लास्ट है, सेशन अप्रैल मई में शुरू होता है, ये सारी कार्रवाई जुलाई के अंदर होनी थी, जो कि हमें थोपा जा रहा है सेशन के एंड में। ये हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। दूसरा क्या है कि ये किसी स्कूल का निर्णय नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये एसोसिएशन का निर्णय है। और एसोसिएशन से आज तक शिक्षा विभाग के किसी भी कर्मचारी और अधिकारी ने हमसे बात करना उचित नहीं समझा। शिक्षा विभाग चाहता ही नहीं गरीबों के बच्चे पढ़ें। अगर इस व्यवस्था का अगर कोई दोषी है तो वो स्वयं और केवल शिक्षा विभाग दोषी है। आज तक किसी एसोसिएशन को, किसी को भी, यहाँ तक कि मुझे व्यक्तिगत भी टेलीफोन नहीं किया है कि भाई इस समस्या का समाधान करें, जबकि शिक्षा विभाग जानता है कि ये फैसला एसोसिएशन ने लिया है, किसी स्कूल ने नहीं लिया। इसलिए शिक्षा विभाग जो है अंधेरे में तीर मारने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि राइट टू एजुकेशन के तहत हमें पैसा दिया जाए। हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। हमें धमकियाँ जो मिल रही है बाइट के, मीडिया और चैनल के से, या अखबार से, या आम सार्वजनिक स्थान पे, जो स्कूलों को एक ऐसा समझते हैं कि जैसे गाजर मूड़ी की तरह काट लो, अगर हम तुम्हारी मान्यताओं को रद्द कर देंगे। मैं शिक्षा अधिकारी जी से कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, माने शिक्षा अधिकारी जी इस विषय पर गंभीरता से पुनर्विचार करें कि आप किसी स्कूल की मान्यता जो है ख़त्म कर सकते क्या? आपने कोई मान्यता जारी थोड़ी की है, मान्यता तो डीएससी देती है। आप अगर हम अनुचित कार्रवाई कर रहे हैं, अनुचित तरीके से अगर उसको कर रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये तो पूरे हरियाणा लेवल पर जो है ना 134 के तहत एडमिशन नहीं दे रहे। ये केवल रेवाड़ी जिले का फैसला नहीं है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का फैसला है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर से जिला का पदाधिकारी होने के नाते से शिक्षा अधिकारी जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की भाषा का जो है रहना नहीं चाहिए समाज में कि हम स्कूलों की मान्यताएं रद्द कर देंगे अगर इन्होंने एडमिशन नहीं दिए। एडमिशन तब तक नहीं दिए जाएंगे जब तक हमारा भुगतान नहीं करेंगे। प्रत्येक स्कूल का भुगतान होने के बाद ही हम उस पर विचार करेंगे। मैं हरियाणा सरकार से मांग करूंगा, जो जिला शिक्षा अधिकारी जी जो वक्तव्य में जो बात कही है वो एक बार तय कर ले, 24 तारीख तक, दिसंबर तक कितने स्कूलों की सूची है जो बकाया पेंडिंग है, उनकी एक बार उच्च स्तरीय डीसी साहब महोदय से, उपायुक्त महोदय हमारे बहुत ही यशस्वी हैं इस जिला के और बहुत अच्छे से संभालते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो इसमें हस्तक्षेप करके और उन स्कूलों से सूची ले ले डायरेक्ट भी जिन स्कूलों का भुगतान नहीं हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस समय जो लगातार बच्चे पिछले जो है ऑनलाइन क्लासेस थी, जुलाई से ऑफलाइन है, लगातार विद्यार्थी जो है स्टडी कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में बहुत बड़ा गैप है पढ़ाने का। सिलेबस दोबारा रिवाइज हो चुका है और आज हमारे सामने अगर उन विद्यार्थियों को उन क्लासों में कैसे एडजस्ट करेंगे वो उसमें शामिल नहीं हो पाएगा और बच्चे में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आएगा। बच्चा महसूस करेगा कहीं ना कहीं क्योंकि उसको सिलेबस कराया नहीं गया। इसलिए इस प्रकार की बातें स्कूलों पर नहीं थोपनी चाहिए। अगर ये शुरू के सत्र के प्रारंभ में होती तो बेहतर होता।